आराम से लगाया हम लोग बैठे। नहीं मैं लेक्चर बहुत पीछे नहीं करना चाह रही ना। हमारा आजकल काम इसी पे चल रहा है। बस लिंक वाले पे नहीं लगाना ये। रेगुलर है नहीं मुझे 20-25 दिन। लोग कल तो नहीं आना कल जुम्मा। इसलिए हां कल तो हां कल जुम्मा है ना, कल नहीं आना। स्लाइडर की इमेज भी शायद आ जाएगी, उसमें भी कुछ सेट करना है। इमेज सर्च करने में वो ऐसा इसमें आएगी ना SRC कंट्रोल F कर लो प्लीज। नीचे ही आ जाएगी स्लाइडर में। ये नजर आ रही किसी को? ये रही मिस इमेज। हां अच्छा ये अब ये देखना है टिल्डा बैकस्लैश शी दे रहा था ना, और यूजर के अंदर है। मैं लास्ट में जावास्क्रिप्ट की फाइल में लगा दिया मैंने। मिस क्या बोला था साहब अली मद्दा को? टिल्डा टिंडा टिंडे ले लो। टिल्डा बैक टिक तो उसको बोलते हैं। अल्फा टिल्डा की जो की है ना, उसमें बैक टिक और टिल्डा दोनों है। ठीक है? टिल्डा जैसे वो मैं एक चीज सोच रहा था ये अल्फा बीटा गामा वामा पता नहीं कहां सही ओबामा की बात में करना पहले ये देखो। ये जो है ना, यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ कि ये ना आपका ये क्या चीज है? एडमिन का भाग, मतलब यूजर ऐड डिलीट सब कुछ। ठीक है, यही हम कुकीज के लॉगिन वाला काम भी करेंगे। लॉगिन का एक ही काम होगा, यूजर एडमिन दोनों के लिए। सही है? हैं? लेकिन अब हम यूजर पे जब आते हैं ना, तो यूजर कंट्रोलर बनाए, कैसा कंट्रोलर बनाएंगे? पता नहीं कैसा करना बना है, सादा सा बन दोबारा गया। आते हैं, इसको डिलीट करके क्लास बन गई भी। अब यहाँ पे हम यूजर का एक कंट्रोलर बनाएंगे, उसके अंदर यूजर की लॉगिन करवाएंगे। अब यूजर जब लॉगिन होगा ओए ओए मैं इतना तेज चल रहा था, अब एकदम रुक गया ये। यहाँ पे देख लो, मैंने पीसी घुमा तो दी है यूजर। आगे तो ले भी सकते हैं। ठीक है, बन गया आपके पास? कहाँ गया? ये। अब आ गया सही वाला। ठीक है, अब यहाँ कुकीज पे जाके मैं क्या करती हूँ, मैं इधर पहले डेटाबेस नहीं ऐड करना, नहीं कुछ नहीं ऐड करना, मेरा ऑलरेडी ऐड है। एक्सेप्शन वाला है डेटाबेस। स्विच में तो कराना पड़ेगा ना। हाँ ये वाली चीज ना, जो सपोज यही वाली बोल रहा था, कॉपी किया, डीवी कॉन्टेक्ट्स। यूजर पे ऐड, डीबी कॉन्टेक्ट सेट कराया। डीबी कॉन्टेक्ट सेट करना जरूरी, वहां देख लो ये वही वाला काम है जो मुझे रिवीजन देना था। ठीक है, यहाँ आते हैं और यहाँ पे http get add user यहाँ से डाल। ठीक है, अब ये ऐड यूजर सिंपल ऐड यूजर नहीं होगा। सिंपल ऐड यूजर से मुराद आपने जो ऐड यूजर वाला काम किया जो पहले किया था, अब आप यूजर को ना लिस्ट नहीं देंगे कि भाई रोल बनो, एडमिन बनो या जो भी बनो, आप इसको यहाँ से हटाएंगे। अब ऐड यूजर का एक पेज बनाएंगे क्लाइंट लेआउट को यूज करके। सबसे पहले तो ऐड व्यू पे जाएंगे, लेजर व्यू, इधर आते हैं। लेआउट ये वाला नहीं वो वाला होगा इसमें जो लेआउट वहां नजर आ रहा है तो मेरे पीछे चल जाओ। यहाँ आएंगे एम्प्टी क्रिएट, हाँ यहाँ लॉगिन ही लगेगा। सही है। हमने एडमिन से रजिस्टर कराना सीख लिया, अब हम क्लाइंट पैनल से करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे शेयर्ड लेआउट के अंदर, लेआउट 1 इसको ओके किया, ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीजें रिमूव करनी है जो आपने किसको देनी है, यूजर को। रोल तो बिल्कुल रोल का पूरा डिव ही उड़ा देना है। उसके बाद दूसरी चीज, एडमिन में मैंने ये चीज चेक नहीं करवाई थी आपको कि पहले से यूजर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, हैश पासवर्ड चेक नहीं करवाया था इंसर्ट करते हुए, एमी पासवर्ड इंसर्ट करा दी मैं पहला दिन तक प्रोड कराने का, तो मैं हैश पासवर्ड में नहीं जा रही थी। वरना एडमिन में भी हैश पासवर्ड ही होगा काम। वो जो एडमिन से रजिस्टर हो रहा है ना बंदा, उसमें भी जाके आपने हैश पासवर्ड वाला काम खुद से करना है। मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने देख लिया कोड। अब यहाँ पर आके सबसे पहले मैं यूजर पे आती हूँ, इसको मैं ऐड यूजर को चलाती हूँ। वहाँ हम नजर आ रहे हैं, आ जाओ ना चेयर लेके। नहीं आ रहे हैं जिस हां तो वो ऐड यूजर तो मैं सामने नीचे का वो नहीं हटाया। हाँ ये चीज होती है ना, वेट, अजीब सा सेक्शन। ओए ओए यूजर नेम, पासवर्ड, रोल आईडी। अब वैसे लॉगिन साइन अप के पेज में स्लाइडर नहीं आना चाहिए। तो यही तो बोल रहा था। साइन अप के पेज में स्लाइडर नहीं आना चाहिए। साइन अप के पेज में नहीं आपको है, वहां से हटाना पड़ेगा, आपको ये इंडेक्स में लेके जाना पड़ेगा ये सामान। साइन अप के पेज में कुछ भी नहीं होता। पार्शियल व्यू में लगाएंगे आप स्लाइडर और नैवबार अलग-अलग। समझ आ रही है? स्लाइडर व्यू और पार्शियल व्यू को इंडेक्स में कॉल कराएंगे। समझ रहे? लेआउट में नहीं कॉल कराएंगे। समझ रहे हो? लेआउट से तो आपको स्लाइडर हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल हटाना पड़ेगा। यही बताया। लेकिन मैंने अभी नहीं हटाया क्योंकि दिखता ही नहीं फिर से। आप यहाँ से अभी ऐड यूजर रखें। आपको उसूलन नैव बार और ये स्लाइडर दोनों आपको पार्शियल व्यू के अंदर डालना है।
और जिस पेज में आपको स्लाइडर नैप बार चाहिए ना, पार्शियल व्यू के जरिए एंटर बार। बस ठीक हो गया। मैं अभी भी नैप बार छुपा सकती हूँ, बंदा पहले से लॉगिन नहीं है तो, लेकिन मैंने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ाई नहीं ना अभी। जब मैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन आपको पढ़ा दूंगी तब आपको तरीका आ जाएगा कि बिना लॉगिन हुए आपको नैप बार नहीं दिखेगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है आप पार्शियल व्यू के अंदर नैप बार डालें, पार्शियल व्यू के अंदर क्या डालें, पार्शियल व्यू इमेज देखा जाएगा, तीनों पार्शियल व्यू के अंदर डाल दें। नहीं तो फिर ये डिजाइन नहीं आएगा ना, लोगो वगैरह नहीं आएगा ना आपका। लोगो तो कम से कम लेआउट में डालना पड़ेगा ना आपको। लोगो क्या मतलब? लोगो हर पेज पे आना चाहिए, लॉगिन के पेज पे भी आना चाहिए। बैकग्राउंड कलर हर पेज पे आना चाहिए, लॉगिन के पेज पे भी आना चाहिए। वो तो लेआउट में डालना ही है। बाकी जो स्लाइडर है, फूटर और नैप बार, ये तीनों चीजें आप कहाँ डालेंगे? पार्शियल व्यू। और पार्शियल व्यू कहाँ कॉल कराएंगे? जिस पेज पे आपको जरूरत होगी। बस याद आया पार्शियल व्यू कैसे कॉल करवाया था? इसका पार्शियल व्यू भी अलग-अलग बनेगा ना, नैप बार का तीनों अलग बनेंगे। आपको पार्शियल व्यू याद है कैसे कॉल कराया था मैंने? अवेट पार्शियल व्यू HTML डॉट async पार्शियल व्यू और पार्शियल व्यू का नाम सही है। हाँ, स्लाइडर को हम पार्शियल व्यू में क्यों लेंगे? किस पे अबे देने की जरूरत नहीं है स्लाइडर को पार्शियल व्यू। सिर्फ इंडेक्स पे छाप दोगे बस। हां सही है, हमें स्लाइडर में हर जगह थोड़ी यूज करना है। ठीक है, सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है किसी को 2 पेज में चाहिए हो तो पार्शियल व्यू काम स्लाइडर करे। तो अलग-अलग होता है कि यहां 2-3 पेजेस पे भी आ रहा है लेकिन अलग-अलग होता है। ठीक है, आप हटा दीजिएगा, इंडेक्स पर डाल दीजिएगा। सही है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रही आप लोग। और भी साथ में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ा दोगे? नहीं पढ़ाएंगे मैंने। वो क्या पढ़ा था? वो सिर्फ लेक्चर था, अच्छा वो ये लेक्चर आगे कर देंगे। अभी कोडिंग शोडिंग नहीं हुई। वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो मैंने पढ़ाई है ना आपको, वो हाँ ये सही कह रहे हैं, पढ़ा तो नहीं है मैंने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। बिना डेटाबेस के ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ा दी है, ऐड वाला वो काम कराया है। हाँ सही तो बोल रही है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे उसको डेटाबेस से कनेक्ट कराना है, वो खुद कराएंगे आप कनेक्ट, ठीक है? अब इधर देंगे। मैं फिर नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा। बताना कि ये तो पढ़ा लिया, नुकसान पढ़ा क्या लिया। बताना कि अब बताऊंगा ही। नहीं ना, डबल लेक्चर क्यों दूंगी? इतना फ्लो आ रहा है, आप एक दिन में खुद कर लेंगे वो काम। एक्स्ट्रा क्लास में आके दे देंगे। एक्स्ट्रा अब ठीक क्लास है? में अब रोल आईडी नहीं आनी चाहिए तो मैं क्या करूंगी? रोल आईडी यहाँ से हटा देंगे। करूंगी। लेकिन रिमूव करने के बाद टेबल के अंदर तो मेरे पास है ना, वो तो टेबल तो चिल्लाना शुरू कर देगा, रोल आईडी दो, मैं रोल भी आईडी दो। हूँ, मैं भी हूँ। उस वक्त क्या करेंगे आप? वहां से जाओ। नहीं भाई क्या हो गया? वहां से नहीं हटाएंगे। अब यहाँ आते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर आते हैं हम, ठीक है? यहाँ ये रोल आईडी तो चिल्लाएगा, मुझे मेरी कॉलम में डाटा चाहिए, मुझे मेरे कॉलम में डाटा चाहिए। क्या ठीक बात है? इसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो यूजर आईडी पे हमने ये वाला काम कर दिया कि पहले से डाटा खाया नहीं, ठीक है? और इसमें भी मैंने एक दो काम, अभी जो रोल वाला बुक खुला हुआ था मैंने नाम दिया हैश मास्टर, ठीक है? सबसे पहले अब रजिस्टर कराते हुए मुझे ये चीज़ चेक करनी है। एक तो ये मॉडल स्टेट वैलिड करने के बाद मॉडल स्टेट वैलिड कर दूंगी, सबको पता है ना मॉडल स्टेट वैलिड ये वाला काम। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पर डीबी सेव चेंजेस अभी नहीं होगा, अभी उससे पहले क्या होगा? सबसे पहले चेक करेगा ये ईमेल को। इसको चेक करेगा ईमेल को। इसकी क्यूरी क्या बनती है? अभी मैंने आपको लिंक क्यूरी समझाया था ना बीआईटी क्लास के साथ। चेक ईमेल डीबी करेक्शन डीबी डॉट, मेरे तो डीबी नाम है ना, ये देखो डीबी नाम है ना, डीबी डॉट लॉगिन वेयर रॉ वेयर रॉ लिखें, एबीसीडी लिखें, एक्स वाई जेड लिखें, आपकी मर्जी। एक्स डॉट पहले से मौजूद है ईमेल यूजर नेम पासवर्ड ईमेल नहीं दिया ना मैंने? नहीं, यूजर नेम पासवर्ड दिया था। यूजर नेम अगर दिया। पहले से कोई यूजर नेम मौजूद है, कौन वाला यूजर नेम? लॉगिन ऊपर से एलजी से आ रहा है, ठीक है। यूजर नाम दे रहा है एलजी डॉट, हाँ LG डॉट यूजर नेम। यूजर नेम। अगर ये वाला डेटाबेस, ये जो एक्स है ना डेटाबेस से सामान लेकर आता है और एलजी फ्रंट एंड से लेकर आ रहा है, यानी अगर पहले से मौजूद समझे? है तो चेक ईमेल को दे दो। चेक चेक ईमेल डॉट काउंट इक्वल टू 0, जिसका मतलब पहले से मौजूद नहीं है। हाँ, ये देखें, ठीक है? चेक ईमेल अच्छा काउंट इक्वल टू 0, ये नंबर हाउस वाला काम कर रहा है। नंबर हाउस वाला काम कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है? ना पीएचपी में नंबर यूज करते थे, वो चीज मैंने ऐड कहा कर दिएगा क्या? डेटाबेस में ईमेल भी ऐड कर दो और इसमें ना वो चीज ऐड कर देंगे ईमेल से भी लॉगिन हो सके यूजर नेम से। हाँ ये बता दो। बेटा ये सारे काम आप खुद करेंगे, मैं आपको जैसे गाइड करूंगी। PHP से नहीं दूसरी आता, बात, PHP से इमेज नहीं वाला जो आता। काम है ना, तो आप लोग इमेज वाला काम बोल रहे हैं मुझे, वो इमेज वाला काम जब मैं प्रोडक्ट इंसर्ट कराऊंगी, एक ही बार प्रोडक्ट इंसर्ट कराते हुए इमेज के साथ करा दूंगी। ठीक है। इमेज के साथ इंसर्ट कराएंगे ना, प्रोडक्ट तो इमेज के साथ इंसर्ट होती है, इमेज नहीं चाहिए तो
ईमेल तो ईमेल कर लेना ना, एक कॉलम ही तो ऐड करनी है, तो इतना नहीं करो तुम लोग बच्चे। जैसे लॉगिन पे होता है ना, कभी यूजर नेम और ईमेल से दोनों में से कोई एक से भी कर सकते हैं। यार तो एंड ऑपरेटर लगेगा इसमें, बस ये यही हो गई है यार, ये बोल रहे एंड ऑपरेटर लगेगा। और लॉगिन करते हुए स्लैश जो db स्लैश कुकीज में जाके तुम लॉगिन करोगे तो वैसे रोल से हो रहा होगा। तो यूजर नेम जब उठाओगे तो यूजर नेम के बराबर में एंड ऑपरेटर लगा दोगे या और ऑपरेटर लगा दोगे। और का मतलब क्या, तो यूजर नेम या तो ईमेल। और लगेगा बस। आप कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं आपको और की क्यूरी बना के बस दूंगी। ठीक है, और ही कोशिश खुद से कीजिएगा। ओके, टेंशन ना हो। लगेगा मिस, हाँ और लगेगा, ये हमेशा देखिए ईमेल इस से तरह। लगेगा ना, पाइप लगेगा, पाइप ये देखें पाइप हाँ, लगेगा। पाइप लगा दीजिए। सही है। अगर यूजर नेम इसके बराबर है या ईमेल, अगर आप कह रहे हैं ना ईमेल वाला भी काम बताएं आप, तो आप ईमेल भी अगर ईमेल इसमें ये होगा ना कि पहले उसमें ईमेल आएगा, दूसरे उसमें पासवर्ड, जैसे भी आपने ओ गलती से पूरा सिलेक्ट हो गया। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं, ये लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मिस यूजर नेम और ईमेल दोनों से लॉगिन होना चाहिए, ये बताया ना तुम लोगों ने। तो इसके अंदर अगर हम ऐसे स्टूडेंट आईडी और वो सब इसके अंदर अगर हम एक कॉलम ऐड करवा दें, ये लॉगिन पे ऐड कर, ये तो मुझे फरमाइशें बीच में जो बढ़ती हैं ना, ये होता है। लॉगिन तो ईमेल और पासवर्ड पे होता है ना, कि ईमेल अगर है और पासवर्ड सेम है तो लॉगिन कर दो उसको। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर ये यूजर नेम और ईमेल से क्यों कर रहे हो? यूजर नेम और पासवर्ड से भी लॉगिन होता है। आप यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें, एक ही बात इससे भी होता है। फेसबुक में देखा फेसबुक पे नहीं होता, स्नैपचैट पे भी स्नैपचैट पे भी यही होता है। या तो यूजर नेम हर डालें। प्लेटफॉर्म अच्छा ना करवा रही हूँ उसका